जुजुत्सु काइसेन मांगा खत्म होने के 7 महीने बाद आज जाके गेगे आकुतामी ने हमारे सामने रिवील किया कुछ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट गोजो एंड सुकुना। हाँ, मुझे पता है मांगा खत्म हो चुका है, अब ये सारी चीजें स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल तो मैं जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे टाइम जेजे के मांगा को एंड तक फॉलो कर रहे थे, मैंने सोचा उन लोगों को बता दूं। गेगे आकुतामी ने एक नया Q&A किया जहां पर बहुत सारे ऐसे चीज रिवील किया अबाउट गोजो, सुकुना, किंजाकू एंड अदर कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं था कुछ। दिस वन इज स्पेशली फॉर गोजो एंड सुकुना फैंस। चलो पूरे Q&A के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब कुछ मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, बाकी तुम पूरा देखने के बाद अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। सो हियर द फर्स्ट वन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोजो वर्सेस सुकुना के ऊपर गेगे ने अपना जवाब दिया। गोजो मरने से एक चैप्टर पहले जो हम लोगों ने देख के रखा था वहां पर अनाउंस हुआ था गोजो ये बैटल जीत चुका है, सुकुना को हरा दिया, और अगली चैप्टर में हम लोगों ने देखा था गोजो 2 हिस्सों में कट चुका था। इसके बारे में गेगे आकुतामी ने रिवील किया कि गोजो एक्चुअल में मरा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने रिवील हुआ द स्लैश दैट हिट गोजो हैपेंड राइट आफ्टर ही सेड दिस इज गोजोस विन। आगे गेगे आकुतामी ने बोला आई थिंक ही लेट हिज गार्ड डाउन आफ्टर डिफीटिंग माहोरागा। At that point, he believed Sukuna had no way to counter Limitless anymore. तो चैप्टर 235 के इस वाले मोमेंट के अंदर जब अनाउंस हो चुका था गोजो जीत चुका है, यूजी का ये अनाउंसमेंट ये लाइन खत्म करने के बाद इमीडिएटली गोजो को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लग गया था भाई। आगे गेगा को तो मैंने बोला गोजो माहोरागा को हराने के बाद अपने गार्ड को डाउन कर दिया था। एट दैट पॉइंट गोजो को लगा था सुकुना के पास अपने आप को काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गोजो को ये भी लगा था सुकुना के पास लिमिटलेस को काउंटर करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका है गोजो यहाँ पर मरा कैसे और क्यों मरा। माहोरागा को हराने के बाद गोजो वर्स चिल की चलो सुकुना भी यहाँ पर खत्म है, सुकुना के पास कोई काउंटर नहीं है जिससे वो लिमिटलेस को बाईपास कर पाए। फॉर दैट रीजन अपने गार्ड को उसने पूरा डाउन कर दिया। ये समझते हुए सुकुना का द एंड हो चुका है। आगे चल के यूजी ने अनाउंस कर दिया गोजो जीत चुका है, बट इमीडिएटली सुकुना तब अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज कर देता है और गोजो 2 हिस्सों में कट जाता है। आगे गोजो सुकुना के बारे में गेगे ने यहाँ तक नहीं बोला, आगे और भी मेंशन किया। आगे गेगे ने मेंशन किया इफ इट हैड बीन द यूजुअल गोजो ही प्रोबब्ली वुड हैव सेंस्ड something and at least dodge the fatal blow. I hope you got the point. गेगे ने क्लियरली मेंशन कर दिया अगर ये यूजुअल गोजो होता जैसे नॉर्मली वो फाइट करता अपना गार्ड डाउन नहीं करता, तो सुकुना जो उसके ऊपर ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज कर रहा है इसको वो सेंस कर लेता और सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैश को वो डॉज कर लेता या फिर एटलीस्ट 2 हिस्सों में कटर नहीं थोड़ा बहुत इंजर्ड होता बट वो ठीक ठाक हो जाता। आई होप इस लाइन से तुम लोगों को समझ आ चुका है। गेगा को तुम हमारे सामने रिवील कर रहे अगर ये यूजुअल गोजो अपना गार्ड डाउन नहीं करता नॉर्मली फाइट करता तो वो सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैश को डॉज कर लेता और मरता नहीं भाई। तो गोजो के मरने के पीछे द ओनली रीजन इज उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। यस आई नो यहाँ पर अभी गेगे जो भी क्यों ना बोले बट या गोजो तो मर चुका है भाई, वो वापस नहीं आने वाला है। गेगे ने पहले से डिसाइड करके रखा है। अब मरने के 1-1.5 साल बाद गेगे हमारे सामने रिवील कर रहा है कि हाँ गोजो मरा गार्ड को डाउन करने की वजह से। बट चलो जो गोजो फैंस है एक साइड से तुम लोगों को खुश होना चाहिए बिकॉज गोजो वाज नॉट डिफीटेड बिकॉज सुकुना वाज सो वेरी मच पावरफुल ना, बट गोजो वाज डिफीटेड बिकॉज उसने अपने खुद के गार्ड को डाउन कर दिया। सुकुना फैंस तुम लोग ये सुनकर ट्रिगर मत हो जाना, ये गेगे को तुम्हें खुद बता रहा है, मैं स्क्रीनशॉट के साथ तुम लोगों को दिखा रहा भाई, ये Q&A में मेंशन है। एंड दिस नॉट द ओनली टाइम कि गोजो ने अपने गार्ड को डाउन किया, थ्रू आउट द एंटायर मांगा हम लोगों ने 2-3 बार करते हुए देखा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन तोजी के केस में वहां पर वो ओवर कॉन्फिडेंस था, अपने पूरे गार्ड को डाउन कर दिया था एंड वही पर सडनली तोजिया के गोजो को स्टैप कर देता। वहां पर वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मरते मरते बच गया था, बट यहाँ से उसने कुछ सीखा नहीं। आगे शिबुया आर्क के चलते अगेन हम लोगों ने देखा था गोजो ने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था एंड वहां पर किंजाकू ने गोजो को सील कर दिया था। दैट वाज द सेकंड टाइम कि गोजो अपने गार्ड को डाउन किया और यहाँ पर वो सील होने के बाद मरते मरते फिर से दोबारा स्टोरी में आ चुका था। बट अगेन फाइनल विलन सुकुना का अगेंस्ट फिर से उसने अपने गार्ड को डाउन किया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। लास्ट 2 बार तो वो मरते मरते बच गया था, बट दिस टाइम सुकुना ने उसको 2 हिस्सों में काट दिया था बिकॉज लाइफ तुमको हर बार मौका नहीं देता। तो हियर गोजो लेटिंग हिज गार्ड डाउन हैज ऑलवेज लेड हिम टू हिज अल्टीमेट डाउनफॉल ब्रो। अब चलो सुकुना के केस में गार्ड डाउन करना थोड़ा समझ में आता है बिकॉज गोजो ने जब अपने पर्पल को यूज किया था माहोरागा वाज डेड राइट, एंड सुकुना का हाल तो देखो क्या हो चुका था भाई। इसको देख के कौन बताएगा कि इसके पास कुछ बाकी है काउंटर करने के लिए। तो ये हाल देखने के बाद कोई भी हीरो समझ जाएगा कि ये विलन खत्म है भाई। तो यार जो सुकुना फैंस गोजो फैंस ये वीडियो देख रहा हूं, मैं आगे जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन ऑन दिस मैटर, गार्ड को डाउन करना एंड सुकुना का गोजो को डिफीट करना। अभी हमारे सामने तो गेगे भी रिवील कर दिया एग्जैक्टली हुआ क्या है, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। हेलो सभी को, मैं हमेशा से दिलचस्प गेम खेलना पसंद करता हूँ और 1x के साथ मैंने सीखा कि आप अच्छे इनाम भी जीत सकते हो और क्रेजी बोनसेस भी इकट्ठा कर सकता है। मैं 1x गेम्स को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मुझे ये इसकी सरगी और पोटेंशियल विनिंग्स के तेजी के लिए ये पसंद
पसंद आई। मेरे लिए सबसे अच्छा गेम क्रैश है, क्योंकि आप 1 मिनट से कम वक्त में 10 गुना जीत सकता है। आप अभी खेलने की कोशिश कर सकते हैं। लिंक फॉलो करके अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर मेरा प्रोमो कोड 10 सेनपाई यूज करके 1.5 लाख इंडियन रुपीस तक का और 150 फ्री स्पिन पा सकता है। आज आपका दिन लकी होने वाला है। आगे गेगे आगोता मैंने ताकाबा के बारे में कुछ हमारे सामने रिवील किया। ताकाबा का जो रूम सेटअप है हम लोगों ने देख के रखा है, थोड़ा चार्मिंग वगैरह। इसके ऊपर गेगे ने अपना थॉट शेयर किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने ताकाबा के रूम को और भी रियलिस्टिक फील देने के लिए उन्होंने खुद कासुगा के अपार्टमेंट को विजिट किया। जो बैकग्राउंड में हम लोगों ने फैंटा कमर्शियल देख के रखा है, ये वही से वो आइडिया उनको मिला भाई। गेगे ताकाबा के मंजाई सीन को और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्होंने खुद मंजाई के एक लाइव सेशन पे गए। सो दिस हाउ गेगे मेड ताकाबा मोर रियलिस्टिक कैरेक्टर ब्रो। इवन ताकाबा के चैप्टर्स आने के बाद उन्होंने खुद ऑनलाइन में अस फैंस का जो रिएक्शन है वो चेक किया, हम लोग को ये अच्छा लगा या फिर नहीं, जो वो करते नहीं उतना ज्यादा। ताकाबा के केस में उन्होंने चेक किया फैंस का रिएक्शन। अब यहाँ पर आगे बहुत सारे लोग गेगे गौतमी को ताकाबा के बारे में पूछ रहे थे, उसने सर्वाइव कर लिया इस टॉपिक को लेके। फिर आगे गेगे गौतमी ने रिवील किया ताकाबा लास्ट तक जिंदा था, उसने पूरे बैटल को सर्वाइव कर लिया और ताकाबा का जो पावर है उसके पावर के सामने जो सुपरमैन्स है वो भी उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है भाई, समझ रहे हो। हमारे सामने आगे ये रिवील किया ताकाबा बस कॉमेडी करना चाहता है, दैट्स इट। ताकाबा को जुजुत्सु के बारे में जीरो नॉलेज, उसको कुछ भी पता नहीं, इट जस्ट ऑल हिज वाइब ब्रो। उसका जो व्हाइट रोब्स हम लोगों ने देख के रखा है, दिस इज द रिफ्लेक्शन दैट ही कांट फाइट एनीमोर। तो आई होप ताकाबा फैंस तुम लोगों को पता चल गया अबाउट ताकाबा। आगे बात करते हैं सुकुना के बारे में। गेगे ने सुकुना के बारे में बहुत कुछ रिवील किया है। जो बाकी अलग अलग सोर्सरर्स है उनका कोई एक पार्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनता है, बट सुकुना की केस में इट्स मल्टीपल पार्ट्स ब्रो। हम लोगों को पता चला सुकुना पहले मरने के बाद उसकी जो बॉडी है उसको उराओमे के पास रखना था, बट उराओमे मरने के बाद सुकुना's बॉडी वाज मिसिंग। आगे हम लोगों को पता चलता है सुकुना का जो बॉडी है उसको दफनाया नहीं गया मे बी, या फिर अगर दफनाया गया भी हो तो उसने किसी ने शायद खोद के बाहर निकाल लिया। आगे हमारे सामने आता है मोस्ट इंप्रेसिव न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सुकुना's मम्मीफाइड बॉडी। जब एक बंदे ने गेगे को सवाल किया व्हाई ही बिकम वन, इसके जवाब में गेगे को तो मैंने रिवील किया व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद केंजाकू, part of the body becomes a cursed object. For Sukuna, it was his fingers. तो यार सुकुना केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद सुकुना का बॉडी का एक पार्ट कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन चुका था, बट फॉर सुकुना इट वाज हिज फिंगर्स। अब आगे हमारे सामने रिवील हुआ जब सुकुना को रिवाइव किया गया था और सुकुना ने अपने बॉडी को देखा, वो अपने बॉडी को देख के हंसने लगा था। उसने देखा उसकी बॉडी को ममीफाइड किया गया और उसको लोग वर्शिप कर रहे थे भाई। अब सुकुना's बॉडी तेंगिन के प्लेस में क्या कर रहा था ये फैक्ट अभी भी अननोन है, हम लोग को इसके बारे में गेगे ने कुछ रिवील किया नहीं। और आगे हमारे सामने रिवील किया गया सुकुना मरने के बाद भी उराओमे वाज स्टिल अलाइव एंड माइट हैव लिव्ड टू ओल्ड एज। और जो ह्यूरी शियोमी है वो उराओमे की तरह दिखती है, शी माइट बी अ डिसेंडेंट फॉर श्योर। अब एक क्वेश्चन के बाद एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोगों को पता है फॉलन एंजल करके सुकुना को बहुत टाइम से रिफर किया जा रहा था, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया अबाउट फॉलन, बट इसका कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिला नहीं कि सुकुना को फॉलन एंजल बोला क्यों जाता है। बट सुकुना के केस में तो कुछ पता नहीं चला, बट जो एंजल है हाना की बात कर रहा है इसके बारे में हमारे सामने रिवील होता है वो हीरा से बिलोंग करती है एंड शी इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, बट उसके साथ मिडिल ईस्ट का कोई इंटरेक्शन नहीं था। लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया बट द आइडिया दैट एंजल्स कैन फ्लाई वाज जस्ट काइंड ऑफ टॉस्ड इन। चलो एंजल के बारे में कुछ रिवील हुआ। एंजल इज अ सोर्सरर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। प्लस यहाँ पर जो मांगा पैनल हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने रिवील किया गया ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड के अंदर यहाँ पर उता ही में भी थी, बट बाद में जाके उसको यहाँ से हटा दिया गया। अब आगे गेगे को हमने फाइनल शोडाउन फाइट के बारे में रिवील किया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि 1v1 करके ना हो के अगर 1v everyone हो जाता तो बढ़िया होता। इसके जवाब में गेगे को तो मैंने बोला आई थिंक दैट एवरीवन थॉट दैट व्हेन फाइटिंग सुकुना विथ वाज गोइंग टू बी अ 1 versus 10 बैटल, बट आई डिडंट वांट टू डू दैट। इवन इफ यू गैंग अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग गाय एवरीवन विल गेट रिमूव्ड एनीवेज एंड इट विल स्टिल एंडेड अप 1 versus 1। फॉर दैट रीजन उन्होंने ऐसा किया। तो देयर गेगो सिंह सब लोगों को लग रहा था सुकुना सब लोगों के साथ अकेले जाके फाइट कर देगा, वहां से स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहा बिकॉज जब तुम एक स्ट्रॉन्ग बंदे के ऊपर गैंग अप करके सब लोग एक साथ आ भी जाते हो तो वो सब लोगों को धीरे धीरे करके रिमूव कर ही देता है, लास्ट में जाके 1v1 बैटल ही होता है। तो इसी वजह से सुकुना के साथ एक के बाद एक करके बंदे आए, बैटल को और भी थोड़ा इंटेंस किया जिससे सुकुना और भी ज्यादा थक गया यू नो। अब आगे गेगे गौतमी को 10 शैडो के बारे में सवाल किया गया था जिसके जवाब में गेगे ने बोला इट वाज काइंडा लाइक अ कूल टाइगर। हाँ भाई यही बोला भाई, मतलब एकदम मजाक में बोल गया। अब आगे चल के किसी ने स्टेप के बारे में बोला, माकी ने जो सुकुना के ऊपर स्टेप किया ये एक्चुअल में हुआ कैसे। इसके जवाब में अगेन गेगे ने बोला सुकुना ने यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कर दिया था और माकी पीछे से आके उसको स्टेप कर दिया। आगे गेगे आगुतामी सुकुना के ऊपर कमेंट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, सुकुना फैंस को अच्छा लगेगा। गेगे आगुतामी ने बोला एवरीवन लव्स द मिस्चीवियस फेरी सुकुना हु किल्स
eats and rampages as he pleases। इस लाइन के बाद पक्का कंफर्म हो जाता है गेगे's फेवरेट कैरेक्टर इज सुकुना। यस, आगे सवाल किया जाता है गोजो मरने के बाद सुकुना के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन था? इसके जवाब में गेगे ने बोला, फॉर सुकुना आफ्टर हिज बैटल विद गोजो द बिगेस्ट थ्रेट वाज काशिमोस MBA ब्रो। हम लोग जो काशिमो को डाउनग्रेड कर रहे थे, सिनारियो ऐसा नहीं। सुकुना के लिए गोजो के बाद ही सबसे बड़ा थ्रेट काशिमो था। सो काशिमो एक्चुअली वाज अ टॉप टियर कैरेक्टर, बट आई डोंट नो गेगे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब ऐसा करने के बाद लास्ट में जाके भी रिवील कर रहा है काशिमो उसके लिए बड़ा थ्रेट था भाई, आयरॉनिक। बट चलो व्हाटएवर, सुकुना और काशिमो का जो फ्लैशबैक है, यहाँ पर जो सुकुना ने बोला था वी आर लव्ड बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग, वी सिंपली रिस्पॉन्ड टू दैट काइंड इन लव। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर सुकुना अपने आप को अकेले मेंशन नहीं कर रहा है, काशिमो को भी मेंशन कर रहा है। ही सेड वी फॉर ए रीजन, गॉड रिकॉग्नाइजेस एंड रिस्पेक्ट अदर गॉड फॉर श्योर। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में था, किंजाकू वाज सपोज्ड टू बी द मेन विलेन। लोगों को लग रहा था तो इतनी जल्दी वो हार कैसे गया? इसके जवाब में गेगे ने बोला किंजाकू वाज ऑलवेज सपोज्ड टू लूज। तो यहाँ से गेगे ने रिवील किया, पहले से यार डिसाइडेड था, कहीं से भी किंजाकू का विक्ट्री उसने लिखा नहीं था भाई। इन ओपिनियन ही डिड किंजाकू वाज डर्टी, ही हैड द पोटेंशियल टू बी द मेन विलेन, बट चलो गेगे ने रिवील किया किंजाकू वाज ऑलवेज सपोज्ड टू लूज। भाई व्हाट डू थिंक अबाउट द एंटायर Q&A? मेरा काम था तुम लोगों को बताना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, आई होप वो भी पता चल गया। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।